मेष राशि वालों, अगर आप इस समय ये संदेश सुन रहे हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि आज जो बातें आपके सामने आने वाली हैं, वे आपके जीवन में चल रही उन परिस्थितियों को एक नए नजरिए से देखने का अवसर देंगी, जिन्हें आप अब तक केवल परेशानी समझते आए हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब भी आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, तभी अचानक कोई नई उलझन सामने आ जाती है? जब आपको लगता है कि मेहनत का फल मिलने वाला है, तभी कोई रुकावट खड़ी हो जाती है। जब धन आने की उम्मीद बनती है, तभी कोई अनावश्यक खर्च सामने आ जाता है। जब किसी रिश्ते में सुधार दिखाई देता है, तभी कोई गलतफहमी जन्म ले लेती है। और जब आप किसी नए काम की शुरुआत करने का मन बनाते हैं, तभी भीतर से एक आवाज आने लगती है कि शायद अभी सही समय नहीं है। मेष राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आपके जीवन में ऐसा ही कुछ चल रहा है, तो आपको अपनी परिस्थितियों को केवल दुर्भाग्य समझकर स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार जीवन में आने वाली रुकावटें इस बात का संकेत होती है कि आपको उसी रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, जिस रास्ते पर आप लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार बंद दरवाजा आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको किसी दूसरे दरवाजे तक पहुंचाने के लिए बंद होता है। और यही बात आपके जीवन से इस समय बहुत गहराई से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपने बहुत कुछ सहा है। आपने बहुत बार बिना किसी शिकायत के परिस्थितियों का सामना किया है। आपने ऐसे लोगों के लिए भी अपना समय दिया जिन्होंने आपकी जरूरत के समय आपका साथ नहीं दिया। आपने दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे किया। आपने कई बार अपने सपनों को इसलिए टाल दिया क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां सामने थीं। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने मन की बहुत सारी बातें किसी से कही ही नहीं। आप मुस्कुराते रहे, सबको ये दिखाते रहे कि आप ठीक हैं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक प्रश्न लगातार चलता रहा। आखिर मेरी जिंदगी में वह बदलाव कब आएगा, जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रहा हूँ? मेष राशि वालों, यही प्रश्न अब धीरे धीरे अपने उत्तर की ओर बढ़ रहा है। आपके जीवन में परिवर्तन का समय केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं आएगा। सबसे पहले आपके भीतर एक बदलाव पैदा होगा। आपके सोचने का तरीका बदलेगा। आप उन बातों को लेकर परेशान होना कम करेंगे, जिन्हें बदलना आपके हाथ में नहीं है। आप उन लोगों को खुश करने की कोशिश करना छोड़ेंगे, जो कभी आपसे संतुष्ट होने वाले ही नहीं थे। आप अपने समय और अपनी ऊर्जा की कीमत समझेंगे। और जिस दिन आपने अपनी ऊर्जा की कीमत समझ ली, उसी दिन से आपके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। मेष राशि वालों, आज की इस वाणी में सबसे पहले आपको उस संकेत के बारे में समझना होगा जो आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। आप में से बहुत से जातक पिछले समय में पैसों को लेकर दबाव महसूस कर चुके हैं। कभी धन आया लेकिन टिक नहीं पाया। कभी किसी से पैसा मिलना था लेकिन समय पर नहीं मिला। कभी कोई काम पूरा होने के बाद भी भुगतान अटक गया। कभी घर की कोई अचानक जिम्मेदारी सामने आ गई और जो धन आपने किसी विशेष उद्देश्य के लिए बचाया था, वो वही खर्च हो गया। इस कारण आपके भीतर ये भावना पैदा हुई कि पैसा आपके हाथ में आते ही निकल जाता है। लेकिन अब आपको अपनी आर्थिक स्थिति को केवल भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना है। आपको अपनी आदतों और निर्णयों को भी देखना होगा, क्योंकि कई बार समस्या कमाई की कमी नहीं होती, समस्या धन को संभालने की होती है। आप में से कुछ लोग दूसरों की मदद करते करते अपनी आवश्यकताओं को पीछे कर देते हैं। किसी ने सहायता मांगी तो आपने मना नहीं किया। किसी ने भावनात्मक बात कही तो आपने अपनी क्षमता से अधिक सहायता कर दी। किसी ने कहा कि थोड़े समय बाद लौटा देंगे, तो आपने विश्वास कर लिया। लेकिन जब आपको अपने पैसे की आवश्यकता पड़ी, तब वही लोग पीछे हट गए। अब समय आ गया है कि इस आदत को बदला जाए। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर जाकर किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना आपके लिए सही नहीं है। आपका धन पहले आपकी आवश्यकताओं, आपके परिवार और आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए है। इस बात को समझते ही आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। जिस धन की आपने उम्मीद छोड़ दी थी,
उससे जुड़ी कोई सूचना या अवसर फिर से आपके सामने आ सकता है। कोई पुराना भुगतान, कोई रुका हुआ काम, कोई अधूरा सौदा या किसी पुराने संपर्क के माध्यम से मिलने वाला अवसर आपके आर्थिक जीवन में नई गति पैदा कर सकता है। लेकिन आपको उसे पहचानना होगा, क्योंकि अवसर हमेशा बड़े रूप में सामने नहीं आता। कई बार वह एक छोटे संदेश के रूप में आता है। कभी एक साधारण फोन आता है, कभी कोई पुराना व्यक्ति अचानक संपर्क करता है, कभी ऐसा काम सामने आता है जिसे आप पहले बहुत छोटा समझकर छोड़ चुके होते हैं, और बाद में पता चलता है कि वही छोटा अवसर आगे चलकर बहुत बड़ा रास्ता बन गया। इसलिए आने वाले समय में किसी भी उचित अवसर को केवल इसलिए मत छोड़िए कि शुरुआत छोटी है। छोटी शुरुआत ही कई बार बड़ी सफलता की नींव बनती है। मेष राशि वालों, अब दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगर आप नौकरी करते हैं तो लंबे समय से आपकी मेहनत को वो पहचान नहीं मिली जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। आपने कई बार सोचा होगा कि आखिर मेरी मेहनत को कोई देख क्यों नहीं रहा? दूसरे लोग कम प्रयास करके आगे कैसे निकल जाते हैं और मैं इतना करने के बाद भी वही क्यों खड़ा हूँ? लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर व्यक्ति की सफलता का समय अलग होता है। आपकी यात्रा किसी और की यात्रा जैसी नहीं है। किसी दूसरे की सफलता देखकर अपनी गति को कम मत समझिए, क्योंकि जो चीज आपको आज देर लग रही है वही कल आपके लिए स्थायी उपलब्धि बन सकती है। आपके कार्यक्षेत्र में आने वाले समय में ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपकी किसी विशेष क्षमता की आवश्यकता पड़े। कोई जिम्मेदारी अचानक आपके सामने आ सकती है। कोई ऐसा काम आपको दिया जा सकता है जिसे पहले आप अपने लिए कठिन समझते थे, लेकिन वही जिम्मेदारी आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है। इसलिए अगर अचानक आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ जाए तो इसे केवल परेशानी समझकर निराश मत होना। हो सकता है उसी काम के माध्यम से आपकी योग्यता उन लोगों तक पहुंच रही हो जिनके हाथ में आपके भविष्य से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए भी एक संकेत है। पुराने संपर्कों को पूरी तरह समाप्त मत मानिए। किसी ऐसे व्यक्ति से दोबारा बातचीत हो सकती है जिससे लंबे समय से कोई संपर्क नहीं था। कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है, कोई अधूरा काम फिर से शुरू हो सकता है, या किसी ऐसे क्षेत्र में अवसर मिल सकता है जहां आपने पहले प्रयास किया था लेकिन सफलता नहीं मिली थी। इस बार परिस्थिति अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। हर चमकती हुई चीज लाभ नहीं देती। यदि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत बड़ा लाभ देने का वादा करे तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। कागज, हिसाब और नियमों को ध्यान से देखिए। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका साहस है, लेकिन यही साहस कभी कभी जल्दबाजी भी बन जाता है। मेष राशि वालों, आपको अपनी इसी जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा निर्णय आ सकता है जिसमें भावनाओं के बजाय समझदारी से काम लेना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। अब बात करते हैं आपके परिवार की। आपके जीवन में परिवार का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले समय में परिवार के भीतर ऐसी छोटी छोटी बातें हुई हैं जिन्होंने आपके मन को भीतर से दुखी किया है। किसी अपने की बात आपको बहुत गहराई तक लगी, किसी ने आपको समझा नहीं, किसी ने आपकी मेहनत की कीमत नहीं समझी, या फिर किसी रिश्ते में ऐसी दूरी बन गई जिसे आप चाहकर भी समाप्त नहीं कर पाए। आप बाहर से सामान्य रहे, लेकिन भीतर से उस दूरी का बोझ उठाते रहे। अब परिस्थितियां धीरे धीरे नरम हो सकती है। जो बात लंबे समय से मन में दबाकर रखी गई थी, वो बातचीत के माध्यम से सामने आ सकती है। किसी व्यक्ति की ओर से पहल हो सकती है। किसी पुराने विवाद को समाप्त करने का अवसर मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको समझ आएगा कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों को बचाने के लिए अपने अहंकार से जीतना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है तो केवल यह प्रतीक्षा मत कीजिए कि वही पहले कदम बढ़ाए। कभी कभी एक छोटी सी पहल वर्षों की दूरी को समाप्त कर देती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप बार बार उन्हीं लोगों के पीछे भागें जो लगातार आपका अपमान करते हैं।
जहाँ प्रेम है वहाँ संवाद कीजिए, जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ अपनी सीमा समझिए। यही संतुलन इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रेम और रिश्तों की बात करते हैं। मेष राशि वालों, प्रेम के मामले में आपके मन में इस समय बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। क्या सामने वाला सच में मेरे लिए गंभीर है? क्या वह मेरे साथ भविष्य चाहता है? क्या वह मुझे समझता है? क्या मेरे रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से दूरी आ रही है? या क्या मैं ही जरूरत से अधिक सोच रहा हूँ? इन प्रश्नों का उत्तर जल्दबाजी में निकालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कई बार संदेह वास्तविक समस्या से बड़ा हो जाता है। यदि आपके रिश्ते में सच्चाई है तो बातचीत उसे मजबूत करेगी, और यदि सच्चाई नहीं है तो समय उसे सामने ले आएगा। आपको किसी के पीछे भागकर अपने प्रेम का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति आपके जीवन में रहना चाहता है वो आपके सम्मान को समझेगा, आपकी भावनाओं की कद्र करेगा, आपको केवल सुविधा के समय याद नहीं करेगा। और यदि कोई व्यक्ति लगातार आपको भ्रम में रखता है तो आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या वह वास्तव में आपके भविष्य का हिस्सा बनने योग्य है। जो लोग अकेले हैं उनके लिए भी एक संकेत है। आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। शुरुआत बहुत सामान्य हो सकती है। पहली बातचीत में आपको कुछ विशेष महसूस भी न हो, लेकिन धीरे धीरे बातचीत बढ़ सकती है और आपको महसूस हो सकता है कि ये व्यक्ति आपकी सोच को समझता है, आपके संघर्षों का सम्मान करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके सामने आपको बदलने की कोशिश नहीं करता। यही एक स्वस्थ रिश्ते की पहचान है। मेष राशि वालों, अब मैं आपको उस सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर ले जाना चाहता हूँ जो आज के पूरे संदेश का आधार है। आपके जीवन में 5 महत्वपूर्ण खुशियों के संकेत बन रहे हैं, लेकिन इन खुशियों को केवल बाहरी घटनाओं के रूप में मत देखिए। पहली खुशी आर्थिक स्थिति से जुड़ी है, दूसरी परिवार और संबंधों में सुधार से, तीसरी सम्मान और पहचान से, चौथी किसी छिपे हुए अवसर से, और पांचवी सबसे बड़ी खुशी आपके भीतर की शक्ति के जागरण से जुड़ी है। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? आपके भीतर की शक्ति। क्योंकि यदि मन मजबूत है तो कठिन परिस्थिति भी आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती, और यदि मन हार चुका है तो बहुत बड़ा अवसर सामने आकर भी व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता। इसीलिए इस समय आपको अपने मन को मजबूत करना है। हर सुबह उठकर ये मत सोचिए कि आज क्या परेशानी आएगी। ये सोचिए कि आज मैं अपने लिए कौन सा अच्छा कदम उठा सकता हूँ। ये छोटा सा बदलाव आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। मेष राशि वालों, आने वाले समय में आपको एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहाँ 2 रास्ते आपके सामने होंगे। एक रास्ता आपको तुरंत आराम देगा, दूसरा रास्ता शुरुआत में कठिन होगा लेकिन आगे चलकर मजबूत परिणाम देगा। आपको दूसरा रास्ता चुनने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि आपका भाग्य इस समय आपको आसान रास्ते से अधिक सही रास्ते की ओर ले जाना चाहता है। यदि कोई काम सही है लेकिन कठिन है तो केवल कठिन होने के कारण उसे छोड़िए मत। और यदि कोई काम बहुत आसान दिखाई दे लेकिन उसके पीछे जोखिम अधिक हो तो केवल लाभ देखकर उसे स्वीकार मत कीजिए। आपकी समझदारी आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनने वाली है। अब एक आध्यात्मिक संकेत भी समझिए। यदि हाल के दिनों में आपको बार बार मंदिर जाने की इच्छा हुई है, यदि किसी देवी देवता का नाम बार बार आपके मन में आया है, यदि दीपक की लौ, उगता हुआ सूर्य, लाल रंग या अग्नि जैसी चीजें बार बार आपका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं, तो उन्हें अपने लिए सकारात्मक स्मरण मान सकते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व से जुड़ी राशि है। अग्नि का स्वभाव है कि वह अंधकार को हटाती है, लेकिन वही अग्नि यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो नुकसान भी कर सकती है। आपके जीवन में भी यही बात लागू होती है। आपका साहस आपकी शक्ति है, आपका क्रोध आपकी कमजोरी बन सकता है, आपका आत्मविश्वास आपकी ताकत है, लेकिन अत्यधिक अहंकार आपको सही सलाह से दूर कर सकता है। इसलिए आने वाले समय में अपनी शक्ति को शांत बुद्धि के साथ इस्तेमाल कीजिए। यदि कोई आपको उकसाए तो तुरंत उत्तर मत दीजिए। यदि कोई आपकी आलोचना करे तो पहले सोचिए कि उसमें आपके लिए कोई सीख है या नहीं।
यदि कोई आपकी सफलता से परेशान हो तो उसके स्तर पर उतरकर बहस मत कीजिए। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा उत्तर होगी। और मेष राशि वालों, यही वो बदलाव है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आपको हर किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर गलतफहमी साफ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग आपको समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, और दोनों ही स्थितियों में आपका जीवन आगे बढ़ना चाहिए। अब आने वाली खुशखबरी की एक और परत खुलती है। आपके जीवन में कोई ऐसा अवसर आ सकता है जिसका संबंध आपके पुराने प्रयास से हो। आपने कभी किसी काम को शुरू किया था, फिर परिस्थितियों के कारण उसे रोक दिया। आपने सोचा कि शायद अब उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वही काम किसी नए रूप में फिर आपके सामने आ सकता है। इस बार आपको पहले से अधिक अनुभव होगा। आप पहले की गलतियों को समझ चुके होंगे और इसलिए इस बार परिणाम भी अलग हो सकता है। यही कारण है कि अपने पुराने सपनों को पूरी तरह मत भूलिए। हर सपना तुरंत पूरा नहीं होता। कुछ सपने समय मांगते हैं। कुछ सपनों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को पहले स्वयं बदलना पड़ता है, और संभव है कि अब वो बदलाव आपके भीतर आ चुका हो। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी कोई पुराना सपना फिर से जाग रहा है, तो उसे दबाइए मत। उसके बारे में सोचिए, योजना बनाइए, और छोटा ही सही पहला कदम जरूर उठाइए, क्योंकि भाग्य भी उसी व्यक्ति की मदद करता है जो स्वयं चलना शुरू करता है। मेष राशि वालों, आपके लिए अब सबसे जरूरी है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। किसी की आय देखकर दुखी मत होइए। किसी की सफलता देखकर अपनी असफलता मत मानिए। किसी की शादी देखकर अपने अकेलेपन को अभिशाप मत समझिए। किसी के घर की खुशियां देखकर अपने घर को छोटा मत मानिए। आपकी कहानी अलग है, आपकी गति अलग है, और आपकी मंजिल भी अलग है। हो सकता है दूसरे व्यक्ति को जो चीज बहुत जल्दी मिल गई, वह आपके लिए थोड़ी देर से आए, लेकिन देर से मिलने वाली चीज हमेशा छोटी नहीं होती। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि आपको उसे संभालने योग्य बनाया जा रहा होता है। इसीलिए धैर्य रखिए। लेकिन धैर्य का अर्थ निष्क्रिय बैठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही दिशा में लगातार चलते रहना। मेष राशि वालों, यदि ये बात आपके मन को छू रही है तो टिप्पणी में पूरे विश्वास के साथ जय श्री राम जरूर लिखिए। ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि आपके भीतर विश्वास और साहस को बनाए रखने का एक संकल्प समझिए। और अब इस संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि जो 5 खुशखबरियां आपके जीवन की ओर बढ़ रही हैं, उनमें से एक ऐसी है जो बाकी सभी घटनाओं को जोड़ती है। वह है आपकी पहचान का बदलना। जिस व्यक्ति को आज लोग सामान्य समझते हैं, वही आने वाले समय में अपनी क्षमता के कारण अलग पहचान बना सकता है। आपको बस अपनी शक्ति को बिखरने से रोकना है, अपने समय को सही लोगों और सही काम में लगाना है, और उन बातों से दूरी बनानी है जो आपको भीतर से कमजोर करती है। क्योंकि मेष राशि वालों, आपका सबसे बड़ा शत्रु हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। कभी कभी आपका डर आपका शत्रु बनता है, कभी आपकी जल्दबाजी, कभी आपका अत्यधिक विश्वास, और कभी आपकी यह आदत कि आप अपनी जरूरतों से पहले हर किसी की जरूरत पूरी करने लगते हैं। अब ये बदलना होगा। आपको स्वयं को महत्व देना होगा, अपने भविष्य को गंभीरता से लेना होगा, और अपने जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानना होगा। क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आपके सामने वो अवसर आए जिसका इंतजार आपने लंबे समय से किया है, और इस बार उसे पहचानने की जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए आने वाले दिनों में अपने मन को जागृत रखिए। छोटी घटनाओं को ध्यान से देखिए, नई बातचीत को सुनिए, पुराने संपर्कों को पूरी तरह मृत मत मानिए, अपने विचारों को दबाइए मत, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर उठने वाली उस शांत आवाज को सुनिए जो आपको सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करती है। क्योंकि कई बार भाग्य का सबसे बड़ा संकेत बाहर की दुनिया में नहीं, आपके अपने मन में जन्म लेता है। मेष राशि वालों, आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जिस अध्याय को आपने अंत समझ लिया था,
संभव है वही नए अध्याय की शुरुआत हो। जिस नुकसान को आपने अपनी हार माना, संभव है वही आपको किसी बड़े लाभ के लिए तैयार कर रहा हो। जिस व्यक्ति के जाने से आपको दुख हुआ, संभव है उसके जाने से आपके जीवन में किसी सही व्यक्ति के लिए स्थान बना हो। और जिस अवसर के छूट जाने का आपको अफसोस था, संभव है उससे बेहतर अवसर अब आपके सामने आने वाला हो। इसलिए अतीत को लेकर स्वयं को दोष देना बंद कीजिए। जो बीत गया उससे सीखिए, जो सामने है उसे पहचानिए, और जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार रखिए। क्योंकि मेष राशि वालों, आपके जीवन में अब सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं बल्कि अपने पुराने डर से है। और जिस दिन आपने अपने उस डर को हरा दिया, उसी दिन आपकी पांचों खुशखबरियों का रास्ता और अधिक साफ दिखाई देने लगेगा। मेष राशि, अब उस रहस्य की अगली परत खुलने वाली है, जहां आपको समझ आएगा कि पिछले समय में जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हुआ, वह आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि उस बड़े परिवर्तन के लिए तैयार करने के लिए था, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। आपने जिन परिस्थितियों को अपनी हार समझा, वही परिस्थितियां आपको ऐसे अनुभव देकर गई हैं, जिनकी वजह से अब आप पहले से कहीं अधिक समझदार होकर निर्णय ले पाएंगे। आने वाला समय आपको केवल खुशियां देने नहीं आ रहा, बल्कि आपको ये दिखाने आ रहा है कि आपकी असली शक्ति आखिर कितनी बड़ी है। मेष राशि, आपने बहुत कुछ सहा है। कई बार मन में आया होगा कि आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा, कब तक मेहनत करनी पड़ेगी, कब तक दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर स्वयं को समझाना पड़ेगा कि मेरा समय भी आएगा। लेकिन अब आपको अपने मन से ये प्रश्न बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रही हैं, जहां आपके पुराने संघर्षों का परिणाम दिखाई देना शुरू हो सकता है। ध्यान रखिए, परिवर्तन का पहला संकेत हमेशा धन या सफलता के रूप में नहीं आता। कई बार सबसे पहला संकेत आपके मन के भीतर दिखाई देता है। अचानक आपको पुरानी बातों की चिंता कम होने लगती है, उन लोगों की बातों का प्रभाव कम होने लगता है जिन्होंने कभी आपका आत्मविश्वास तोड़ा था। जिन चीजों के लिए आप पहले बहुत परेशान होते थे, वही बातें आपको छोटी लगने लगती है। यही संकेत है कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है, और जब भीतर परिवर्तन शुरू होता है, तभी बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती है। मेष राशि, आने वाले समय में आपको अपने जीवन के किसी ऐसे क्षेत्र में गति दिखाई दे सकती है, जहां लंबे समय से ठहराव बना हुआ था। यह ठहराव काम से जुड़ा हो सकता है, धन से जुड़ा हो सकता है, परिवार से जुड़ा हो सकता है, या फिर आपके किसी निजी लक्ष्य से जुड़ा हो सकता है। लेकिन इस बार सबसे खास बात ये होगी कि आपको केवल अवसर का इंतजार नहीं करना है, आपको अवसर को पहचानना भी है। क्योंकि अवसर जब पहली बार आता है तो वो हमेशा बहुत बड़ा दिखाई नहीं देता। कई बार वह एक छोटी सी बातचीत बनकर आता है, कभी कोई संदेश बनकर आता है, कभी किसी पुराने परिचित का अचानक संपर्क बनकर आता है, कभी आपके मन में एक नया विचार जन्म लेता है, और कई बार कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आता है जिसकी एक छोटी सी बात आपको वह दिशा दिखा देती है जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। इसलिए आने वाले समय में छोटी घटनाओं को अनदेखा मत कीजिए। हर छोटी घटना को चमत्कार मानना भी आवश्यक नहीं है, लेकिन हर संकेत को बिना समझे छोड़ देना भी सही नहीं होगा। अपने विवेक के साथ आगे बढ़िए। जो बात आपके मन को शांति दे, जो अवसर आपको सही लगे और जिसमें आपके कर्म की जगह हो, उस दिशा को गंभीरता से देखिए। मेष राशि, अब धन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आपके सामने आ सकता है। यदि पिछले समय में खर्च अधिक रहे हैं, पैसा आया लेकिन टिक नहीं पाया, किसी काम में धन अटक गया या आपकी मेहनत के अनुसार आर्थिक लाभ नहीं मिला, तो अब धीरे धीरे स्थिति संभलने के संकेत बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, धन का अवसर मिलना और धन को संभाल पाना दोनों अलग बातें हैं। इसलिए जब आर्थिक स्थिति सुधरने लगे तो पुराने तरीके दोहराने से बचिए। जो धन आपके पास आए, उसका कुछ हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखिए। अनावश्यक खर्चों को पहचानिए और किसी के कहने मात्र से बड़ा आर्थिक निर्णय मत लीजिए।
क्योंकि भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन उसका सही उपयोग आपके विवेक पर निर्भर करता है। हो सकता है आपको किसी पुराने काम से लाभ मिले। हो सकता है पहले से रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बने। किसी पुराने संपर्क से काम का प्रस्ताव मिल सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम दिखाई दे सकता है। व्यापार करने वालों को पुराने ग्राहक या पुराने संबंध से नया लाभ मिल सकता है। और जो लोग किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके सामने धीरे धीरे रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन मेष राशि, एक बात बिल्कुल मत भूलिए, इस समय आपको लालच से बचना है। बहुत जल्दी बहुत अधिक लाभ देने वाले रास्ते आपको आकर्षित कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको ऐसी बात बता सकता है जिससे आपको लगे कि थोड़े प्रयास में बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। ऐसे समय पर अपने मन को रोकिए। हर चमकती हुई चीज अवसर नहीं होती। सही अवसर वो होगा जिसमें स्पष्टता हो, उचित मेहनत हो और आपका विवेक साथ हो। अब बात करते हैं उस खुशखबरी की जो आपके सम्मान से जुड़ी हो सकती है। मेष राशि, जिन लोगों ने कभी आपकी क्षमता पर प्रश्न उठाए थे, उनमें से कुछ लोगों की सोच बदल सकती है। आपको किसी को अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए बार बार सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके कर्म स्वयं बोलेंगे। आपका काम स्वयं आपकी पहचान बनेगा। और यही सबसे सुंदर उत्तर होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी आपको कम समझा था। याद रखिए, जब समय आपके पक्ष में आता है तो आपको किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परिस्थितियां स्वयं जवाब देने लगती है। जिस व्यक्ति ने आपकी चुप्पी को कमजोरी समझा था, वही आपकी सफलता को देखकर समझेगा कि आप चुप जरूर थे, लेकिन रुके हुए नहीं थे। मेष राशि, आने वाले दिनों में आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण भी आ सकता है जब आपको अचानक अपने पुराने निर्णय पर गर्व महसूस होगा। जिस निर्णय को लेकर कभी आपको लगा था कि शायद आपने गलती कर दी, वही निर्णय बाद में आपके लिए सही साबित हो सकता है। इसलिए अपने अतीत को लेकर स्वयं को दोष देना बंद कीजिए। आप उस समय जितना जानते थे, जितना समझते थे और जितनी परिस्थिति आपके सामने थी, उसी आधार पर आपने निर्णय लिया था। अब जब आपके पास अधिक अनुभव है तो आप आगे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यही जीवन है। हर गलती केवल नुकसान नहीं देती। कुछ गलतियां हमें वह समझ देती है जो कोई पुस्तक नहीं दे सकती। अब परिवार की ओर संकेत करते हैं। मेष राशि, घर परिवार में पिछले समय से चली आ रही कोई छोटी या बड़ी चिंता धीरे धीरे कम हो सकती है। किसी अपने के साथ जो मनमुटाव था, उसमें सुधार की संभावना बन सकती है। कोई व्यक्ति जो आपसे दूरी बनाए हुए था, वह स्वयं बातचीत की ओर बढ़ सकता है। लेकिन इस बार आपको अपने अहंकार को बीच में नहीं आने देना है। यदि रिश्ते को बचाया जा सकता है, तो केवल ये सोचकर उसे मत छोड़िए कि पहला कदम सामने वाला उठाए। कभी कभी एक छोटा सा प्रेमपूर्ण शब्द वर्षों की दूरी को कम कर देता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप हर बार स्वयं को ही गलत माने। प्रेम के साथ आत्मसम्मान भी आवश्यक है। आपको आने वाले समय में ये समझ आएगा कि हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमें सीख देने आते हैं, कुछ लोग हमारी परीक्षा लेते हैं और कुछ लोग हमारी यात्रा में उस समय आते हैं जब हमें वास्तव में किसी सहारे की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी के जाने से स्वयं को अधूरा मत समझिए। जो आपके भाग्य में स्थायी रूप से जुड़ा है, वो उचित समय पर अपने स्थान पर रहेगा। मेष राशि, अब आपके मन से जुड़ी एक बड़ी बात। आपके भीतर बहुत समय से एक इच्छा दबकर बैठी है। ये इच्छा कोई नया काम शुरू करने की हो सकती है, किसी पुराने सपने को पूरा करने की हो सकती है, अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने की हो सकती है, किसी स्थान पर जाने की हो सकती है, या फिर अपने वर्तमान जीवन से आगे निकलकर एक बिल्कुल नई दिशा चुनने की हो सकती है। आप इस इच्छा को बार बार रोकते रहे हैं, कभी डर के कारण, कभी लोगों की बातों के कारण, कभी ये सोचकर कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन अब आपको अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए, यदि असफलता का डर न होता तो आप क्या करते? इस प्रश्न का उत्तर आपके भीतर छिपा हुआ है
और हो सकता है कि यही उत्तर आपके आने वाले समय की सबसे महत्वपूर्ण दिशा बन जाए। मेष राशि, साहस का अर्थ ये नहीं कि आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। साहस का अर्थ है डर होने के बाद भी सही दिशा में पहला कदम उठाना। और यही वह ऊर्जा है जो आपके भीतर फिर से जाग रही है। यदि आपको भी महसूस हो रहा है कि अब जीवन में कुछ नया करना चाहिए, तो मन में एक संकल्प कीजिए, मैं अपने डर को अपने निर्णयों से बड़ा नहीं बनने दूंगा। मैं दूसरों की राय को अपनी क्षमता से ऊपर नहीं रखूंगा। मैं अपने कर्मों पर विश्वास रखूंगा और उचित अवसर आने पर पीछे नहीं हटूंगा। यही संकल्प आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा करेगा। अब कार्यक्षेत्र की ओर चलते हैं। मेष राशि, नौकरी करने वालों के लिए आने वाला समय जिम्मेदारी बढ़ाने वाला हो सकता है। कोई नया कार्य आपके सामने आ सकता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि काम बहुत अधिक है, लेकिन यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपकी पहचान का कारण बन सकती है। इसलिए हर नई जिम्मेदारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी परीक्षा, चयन, पदोन्नति या किसी विशेष अवसर की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी अपनी गति को बनाए रखिए। दूसरों से तुलना करके अपनी ऊर्जा नष्ट मत कीजिए। आपका रास्ता आपका है। किसी और की सफलता आपकी असफलता का प्रमाण नहीं है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी पुराने संपर्कों का महत्व बढ़ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे लंबे समय से बातचीत नहीं हुई थी, वो फिर से संपर्क में आ सकता है। किसी पुराने कार्य का दूसरा अवसर मिल सकता है। किसी ग्राहक की ओर से ऐसा प्रस्ताव आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन हर प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर लीजिए। मेष राशि, आपके लिए इस समय सबसे बड़ा मंत्र है जल्दबाजी नहीं, स्पष्टता। जो निर्णय शांत मन से लिया जाए, उसके गलत होने की संभावना कम होती है। इसलिए जब भी कोई बड़ा अवसर सामने आए तो उत्साह में तुरंत हाँ कहने के बजाय उसे समझिए। यदि आवश्यक हो तो किसी अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह लीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय वही लीजिए जिसके परिणाम की जिम्मेदारी आप स्वयं उठाने के लिए तैयार हों। अब प्रेम जीवन की ओर संकेत करते हैं। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति पहले से मौजूद है, तो उसके साथ बातचीत में सुधार की संभावना है। लेकिन पुराने विवादों को बार बार सामने लाने से बचिए। जो बात समाप्त हो चुकी है, उसे हर बातचीत में दोहराने से रिश्ता मजबूत नहीं होता। यदि दोनों तरफ सच्चाई और सम्मान है, तो एक नया अध्याय शुरू किया जा सकता है। यदि आप अकेले हैं, तो किसी नए व्यक्ति से परिचय हो सकता है। शुरुआत सामान्य हो सकती है। आपको तुरंत महसूस नहीं होगा कि ये व्यक्ति आपके जीवन में महत्वपूर्ण बनने वाला है, लेकिन समय के साथ बातचीत बढ़ सकती है और आपको सामने वाले के स्वभाव की वास्तविकता समझ आने लगेगी। इसलिए इस समय केवल बाहरी आकर्षण के आधार पर निर्णय मत लीजिए। मन की शांति और व्यक्ति का व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है। मेष राशि, एक आध्यात्मिक संकेत भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको हाल के समय में बार बार किसी विशेष मंदिर, भगवान के नाम, मंत्र, दीपक, सूर्य, अग्नि या लाल रंग की ओर आकर्षण महसूस हो रहा है, तो इसे अपने भीतर की आध्यात्मिक जागृति का अवसर मान सकते हैं। कुछ समय शांत बैठिए, अपने आराध्य का स्मरण कीजिए, मन में अपनी चिंता रखिए और फिर कुछ क्षण बिना किसी विचार के शांत रहिए। कई बार उत्तर हमें बाहर से नहीं मिलता, उत्तर हमारे भीतर स्पष्टता बनकर आता है। और मेष राशि, यही स्पष्टता इस समय आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल अवसर नहीं, सही निर्णय भी चाहिए। और सही निर्णय तभी आएगा जब मन अनावश्यक भय और चिंता से मुक्त होगा। इसलिए आने वाले दिनों में हर छोटी बात पर परेशान होने से बचिए। जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दीजिए। जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए। आपका काम है प्रयास करना, समय का काम है परिणाम देना, और प्रभु का काम है उस परिणाम को सही समय पर आपके सामने लाना। मेष राशि, अब एक ऐसी घटना की संभावना पर ध्यान दीजिए जो पहली नजर में बहुत छोटी लगेगी, लेकिन आपके लिए बड़ी दिशा खोल सकती है। कोई व्यक्ति आपको अचानक कोई सुझाव दे सकता है, कोई अवसर सामने आ सकता है,
कोई पुराना काम दोबारा शुरू हो सकता है, या आपके मन में अचानक किसी कार्य को लेकर बहुत स्पष्ट विचार आ सकता है। उस समय अपनी पहली प्रतिक्रिया को ध्यान से देखिए। यदि मन में केवल डर है तो तुरंत निर्णय मत लीजिए। यदि मन में शांति है, उत्साह है और साथ ही जिम्मेदारी का भाव भी है, तो उस दिशा को गंभीरता से देखिए। क्योंकि सच्चा अवसर केवल उत्साह नहीं देता, वह भीतर एक शांत विश्वास भी पैदा करता है। मेष राशि, आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी शायद वही होगी जिसे देखकर शुरुआत में आपको लगेगा कि यह तो बहुत छोटी बात है, लेकिन कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि उसी छोटे से निर्णय ने पूरी दिशा बदल दी थी। यही कारण है कि आने वाले समय में किसी भी शुभ शुरुआत को छोटा मत समझिए। एक छोटा कदम बड़ा रास्ता खोल सकता है। एक छोटी मुलाकात बड़ा संबंध बना सकती है। एक छोटा अवसर बड़ी आर्थिक स्थिति बदल सकता है। एक छोटा निर्णय वर्षों की उलझन समाप्त कर सकता है। और एक छोटा विश्वास आपके भीतर की पूरी शक्ति को जगा सकता है। अब अपने मन से एक बात कहिए, मैं अपने जीवन में आने वाले शुभ संकेतों को पहचानूंगा। मैं डर के कारण अपने अवसरों को नहीं खोऊंगा। मैं अपने कर्मों पर विश्वास रखूंगा और मैं अपने आराध्य की कृपा पर भरोसा रखूंगा। मेष राशि, यही वो ऊर्जा है जिसकी आपको इस समय आवश्यकता है। आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बदलाव को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। किसी भी व्यक्ति को अपनी शांति से बड़ा मत बनाइए। किसी भी असफलता को अपने भविष्य से बड़ा मत बनाइए। किसी भी डर को अपने सपने से बड़ा मत बनाइए। और किसी भी पुराने दुख को अपने आने वाले सुख पर अधिकार मत दीजिए। क्योंकि आपका आने वाला समय आपके बीते हुए समय की सजा नहीं है। ये आपके वर्तमान कर्मों का परिणाम बनने वाला है। और मेष राशि, अब समय है कि आप अपने जीवन की कहानी को पुराने अध्यायों से नहीं, बल्कि आने वाले नए अध्यायों से पहचानें। अभी इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग बाकी है, क्योंकि जो परिवर्तन आपके जीवन के बाहर दिखाई देगा, उससे पहले आपके भीतर एक ऐसा संकेत जन्म लेगा जिसे पहचान लेना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। वही संकेत बताएगा कि आपकी 5वीं और सबसे बड़ी खुशखबरी किस रूप में आपके जीवन के सामने आने वाली है। मेष राशि, अब उस सबसे महत्वपूर्ण संकेत की बात करते हैं जो ये बताएगा कि आपके जीवन में आने वाला परिवर्तन केवल एक छोटी खुशी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार है। आपने अब तक जो कुछ सुना है उसमें धन, परिवार, सम्मान, कार्य और अवसरों से जुड़े संकेत सामने आए हैं, लेकिन इन सभी के पीछे एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जिसे पहचानना आपके लिए सबसे आवश्यक है। वह शक्ति है आपका अपना निर्णय। बहुत समय तक आपने दूसरों की बातों को अपने निर्णयों से ऊपर रखा। कभी परिवार की चिंता में अपने सपने रोक दिए, कभी किसी व्यक्ति की नाराजगी के डर से अपनी इच्छा दबा दी, कभी असफलता की संभावना सोचकर पहला कदम ही नहीं उठाया। लेकिन अब यही तरीका बदलने वाला है। मेष राशि, आने वाला समय आपको बार बार ऐसी परिस्थितियों के सामने ला सकता है जहां आपको स्वयं के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। कोई आपको रोकेगा, कोई आपको समझाएगा, कोई आपको पुराने अनुभव याद दिलाएगा और कोई ये कह सकता है कि अभी सही समय नहीं है। लेकिन इस बार आपको केवल दूसरों की बात सुनकर रुकना नहीं है। आपको परिस्थिति को समझना है और फिर अपने विवेक से निर्णय लेना है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा परिवर्तन किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वह आपके अपने हाथ में है। यही बात शायद साधारण लगे, लेकिन आपके जीवन की बहुत सी रुकावटें इसी एक स्थान से जुड़ी रही है। आपने अवसर आने के बाद भी कई बार स्वयं को पीछे कर लिया। आपने सोचा कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा और पैसा जमा हो जाए, थोड़ा और समय मिल जाए, लोग क्या कहेंगे ये भी सोच लिया, और इसी तरह कई अवसर आपके सामने से निकल गए। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। आपको अपनी प्राथमिकताएं पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देंगी। आपको ये समझ आने लगेगा कि किस व्यक्ति के लिए कितना समय देना है, किस काम में कितनी ऊर्जा लगानी है और किस रास्ते को छोड़ देना ही आपके भविष्य के लिए बेहतर है। मेष राशि,
ये स्पष्टता ही आपकी अगली बड़ी खुशखबरी का आधार बनेगी। धन से जुड़ा अवसर जब सामने आएगा तो आपको केवल पैसा दिखाई नहीं देगा, आपको उसके पीछे छिपी संभावना दिखाई देगी। कार्य से जुड़ा अवसर आएगा तो आप केवल कठिनाई नहीं देखेंगे, आप ये देख पाएंगे कि इससे भविष्य में आपकी पहचान कितनी मजबूत हो सकती है। यही बदलाव आपको दूसरों से अलग करेगा। अब परिवार की एक और स्थिति सामने आ सकती है। घर में किसी विषय को लेकर लंबे समय से जो तनाव बना हुआ था, उसमें धीरे धीरे नरमी आ सकती है। किसी बड़े व्यक्ति की चिंता कम हो सकती है। घर में कोई शुभ समाचार आने की संभावना बन सकती है। किसी सदस्य के कार्य या उपलब्धि से परिवार में प्रसन्नता का वातावरण बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, घर की शांति केवल भाग्य से नहीं आती, आपके व्यवहार का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए यदि कोई छोटी बात विवाद का कारण बन सकती है तो उसे बढ़ाने से बचिए। हर बात का उत्तर उसी समय देना जरूरी नहीं है। कभी कभी मौन भी रिश्ते को बचा लेता है, और कभी कभी सही समय पर बोले गए कुछ प्रेमपूर्ण शब्द बहुत बड़ी दूरी मिटा देते हैं। मेष राशि, आपके जीवन में रिश्तों को लेकर भी एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। जिस व्यक्ति के साथ लंबे समय से गलतफहमी बनी हुई थी, उसके साथ बातचीत की संभावना बन सकती है। कोई व्यक्ति जो आपके जीवन से दूर चला गया था, उसके बारे में फिर से कोई सूचना मिल सकती है। लेकिन इस बार आपको पुराने दर्द के आधार पर निर्णय नहीं लेना है। देखिए कि सामने वाला आज कैसा है। क्या उसके व्यवहार में बदलाव आया है? क्या वह आपको सम्मान देता है? क्या वह आपकी भावनाओं को समझता है? क्या उसके साथ रहने के बाद आपके मन में शांति आती है या बेचैनी? इन प्रश्नों का उत्तर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मेष राशि, आने वाला समय आपको केवल लोगों से जोड़ने नहीं, बल्कि सही लोगों और गलत लोगों के बीच अंतर समझाने भी आ रहा है। कुछ संबंध अपने आप मजबूत होंगे, कुछ संबंध बिना किसी प्रयास के दूर होते चले जाएंगे, और कुछ संबंधों के बारे में आपको स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा। इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति आपकी यात्रा में आगे तक चलने वाला है, वह आपकी वृद्धि से परेशान नहीं होगा। वह आपकी सफलता से ईर्ष्या नहीं करेगा। वह आपको छोटा दिखाकर स्वयं बड़ा बनने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए आने वाले समय में लोगों के शब्दों से अधिक उनके व्यवहार को देखिए। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसने कभी आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई थी। मेष राशि, संभव है आने वाले समय में आपको ये महसूस हो कि उस व्यक्ति की बातों का प्रभाव अब आपके ऊपर पहले जैसा नहीं रहा। पहले एक छोटी सी आलोचना आपको पूरे दिन परेशान कर देती थी। अब वही बात सुनकर आप केवल मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत बड़ा संकेत होगा, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि आपकी शक्ति वापस लौट रही है। जिस दिन किसी दूसरे की राय आपके आत्मविश्वास को नियंत्रित करना बंद कर देती है, उसी दिन आपकी वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। अब कार्यक्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दे सकता है। आपको किसी ऐसे काम की जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे शुरुआत में आप अपने लिए कठिन समझेंगे, लेकिन यही काम आपकी योग्यता को दूसरों के सामने लाएगा। इसलिए यदि कोई जिम्मेदारी आपके सामने आए तो केवल ये सोचकर पीछे मत हटिए कि काम अधिक है। कभी कभी वही अतिरिक्त जिम्मेदारी भविष्य में पद, सम्मान और धन का कारण बनती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी पुराने काम को नए तरीके से देखने की आवश्यकता हो सकती है। जो तरीका पहले काम नहीं कर रहा था, उसमें बदलाव करने से परिणाम बदल सकते हैं। अपने अनुभव का उपयोग कीजिए। केवल इसलिए पुराने तरीके से चिपके मत रहिए क्योंकि आप लंबे समय से उसे करते आए हैं। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, बाजार बदलता है और काम करने के तरीके भी बदलते हैं। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। अब नौकरी करने वाले जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। आपके काम की चर्चा किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सकती है जो आपके लिए आगे कोई अवसर खोल सकता है। हो सकता है अभी आपको उसका अंदाजा भी न हो। इसलिए अपने काम को हल्के में मत लीजिए। जो भी जिम्मेदारी आपके पास है उसे पूरी ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि कई बार आपका अगला अवसर वहीं से आता है
जहां आप वर्तमान में खड़े होते हैं। अब विद्यार्थियों और किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी समय महत्वपूर्ण है। यदि मन भटक रहा है तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए। थोड़े समय के लिए ध्यान भटक सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास आपके लिए बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगा। दूसरों की गति देखकर निराश मत होइए। आपका परिणाम आपकी मेहनत के अनुसार बनेगा। अब धन से जुड़ी एक सावधानी भी बहुत आवश्यक है। मेष राशि, यदि अचानक पैसा आता है तो तुरंत बड़े खर्च करने से बचिए। कोई व्यक्ति आपसे आर्थिक सहायता मांग सकता है। यदि वो वास्तव में जरूरतमंद है तो अपनी क्षमता के अनुसार सहायता कीजिए, लेकिन अपनी आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालकर नहीं। किसी के भावनात्मक दबाव में आकर बड़ा आर्थिक निर्णय न लें। आपका धन आपके भविष्य की सुरक्षा भी है। और याद रखिए, उदार होना अच्छी बात है, लेकिन विवेकहीन होना उदारता नहीं है। अब उस 5वीं खुशखबरी की ओर बढ़ते हैं, जिसकी आहट अब तक की सभी बातों में छिपी हुई थी। मेष राशि, आपकी सबसे बड़ी खुशखबरी संभव है किसी ऐसी चीज से जुड़ी हो जिसे आपने लंबे समय से अपने जीवन में चाहा है, लेकिन उसके लिए उम्मीद करना लगभग छोड़ दिया था। ये किसी काम का पूरा होना हो सकता है, किसी रुके हुए धन का मिलना हो सकता है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंध सुधरना हो सकता है, किसी नए अवसर का मिलना हो सकता है, या फिर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आ सकता है जिससे आपकी पूरी सोच बदल जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये खुशखबरी केवल बाहर से नहीं आएगी। इसके साथ आपके भीतर भी एक बदलाव आएगा। आप स्वयं को पहले से अधिक मजबूत महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। अब मुझे हर बात से डर नहीं लगता। अब मैं हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करता। अब मैं अपने लक्ष्य को बीच में छोड़ना नहीं चाहता। यही असली खुशखबरी है, क्योंकि बाहर मिलने वाली सफलता कुछ समय के लिए खुशी देती है, लेकिन भीतर जम लेने वाला आत्मविश्वास पूरी जिंदगी बदल सकता है। मेष राशि, यदि पिछले समय में आपने खुद को कमजोर समझना शुरू कर दिया था, तो अब उस सोच को बदलने का समय है। आपकी कुछ असफलताएं आपकी पहचान नहीं हैं। आपका कोई टूटा हुआ रिश्ता आपकी कीमत तय नहीं करता। आपके बैंक में मौजूद धन आपकी योग्यता का अंतिम प्रमाण नहीं है। दूसरों की राय आपकी वास्तविक क्षमता नहीं बताती। आप उससे कहीं अधिक हैं, जितना अभी तक आपने स्वयं को समझा है। और यही बात आने वाला समय आपको अनुभव के माध्यम से सिखा सकता है। अब आध्यात्मिक रूप से एक बहुत सुंदर संकेत है। यदि आपको किसी सुबह अचानक बिना किसी विशेष कारण के मन में शांति महसूस हो, तो उस शांति को पहचानिए। यदि प्रार्थना करते समय मन पहले से अधिक स्थिर हो जाए, यदि किसी मंदिर में जाकर भीतर से अच्छा महसूस हो, यदि किसी मंत्र या भगवान के नाम को सुनते ही मन शांत हो जाए, तो कुछ समय वहीं रुकिए। प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं होती। कभी कभी प्रार्थना हमें ये शक्ति देती है कि जो हमारे लिए सही नहीं है उसे छोड़ सकें। और मेष राशि, आने वाला समय आपको कुछ चीजें छोड़ना भी सिखा सकता है। पुराना डर, पुरानी नाराजगी, पुराना पछतावा, पुरानी सोच और ऐसे संबंध जो आपकी ऊर्जा को लगातार कम करते हैं। इन चीजों को छोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें छोड़ेंगे, आपको अपने भीतर अधिक जगह महसूस होगी और उसी खाली जगह में नई खुशी प्रवेश करेगी। अब अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। एक ऐसा समय जब आपको हर महीने ये चिंता न करनी पड़े कि पैसा कहाँ से आएगा। एक ऐसा समय जब आपके काम की पहचान हो। एक ऐसा समय जब परिवार आपके प्रयासों पर गर्व करे। एक ऐसा समय जब आप किसी के सामने स्वयं को साबित करने की जरूरत महसूस न करें। एक ऐसा समय जब आप रात को सोते हुए अपने मन में ये कह सकें कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। मेष राशि, वो समय केवल कल्पना नहीं है। उस दिशा में जाने के लिए आपको आज से अपने छोटे छोटे निर्णय बदलने होंगे। भाग्य केवल इंतजार करने से नहीं बदलता। कर्म, धैर्य और सही निर्णय मिलकर भाग्य की दिशा बदलते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दीजिए। हर व्यक्ति की समस्या अपने सिर पर मत लीजिए। हर विवाद में शामिल मत होइए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है।
और हर अवसर को केवल इसलिए मत पकड़िए क्योंकि वह सामने आया है। चुनिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। यही आपकी जीत होगी। मेष राशि, अब एक ऐसा संकेत भी सामने आ सकता है जो आपके अतीत से जुड़ा होगा। कोई पुरानी बात फिर से सामने आ सकती है। कोई पुराना व्यक्ति संपर्क कर सकता है। कोई अधूरा काम फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन इस बार आपको उसी पुराने रूप में वापस नहीं जाना है। यदि पुरानी परिस्थिति वापस आए तो नए अनुभव के साथ उसका सामना कीजिए। यदि वही व्यक्ति वापस आए तो पुराने व्यवहार को नहीं, वर्तमान व्यवहार को देखिए। यदि पुराना अवसर वापस आए तो इस बार उसके परिणाम और जोखिम दोनों समझिए। क्योंकि दूसरा अवसर हमेशा पहले जैसा नहीं होता। कई बार जीवन हमें वही चीज दोबारा इसलिए देता है ताकि हम इस बार वो निर्णय ले सकें जो पहले नहीं ले पाए थे। मेष राशि, शायद आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ आने वाला है और यही वह स्थान होगा जहां आपकी समझ आपकी किस्मत से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब प्रेम जीवन में यदि आप किसी के साथ हैं तो आने वाला समय आपको एक महत्वपूर्ण बातचीत की ओर ले जा सकता है। कुछ ऐसी बातें जो लंबे समय से मन में थीं, वे सामने आ सकती है। ये बातचीत यदि शांत तरीके से की जाए तो संबंध को मजबूत कर सकती है। लेकिन आरोपों से बचिए। अपनी बात कहिए, सामने वाले की बात सुनिए और फिर निर्णय लीजिए। यदि संबंध में सच्चाई है तो वो कठिन बातचीत के बाद भी टिकेगा, और यदि केवल भ्रम है तो वही बातचीत आपको वास्तविकता दिखा देगी। दोनों ही परिस्थितियों में आपको लाभ होगा, क्योंकि सच्चाई हमेशा भ्रम से बेहतर होती है। यदि आप अकेले हैं तो अपने जीवन में किसी नए व्यक्ति को आने का अवसर दीजिए, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। केवल इसलिए किसी संबंध में मत जाइए क्योंकि आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। सही व्यक्ति आपके जीवन में शांति लेकर आएगा, आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करेगा, आपके सपनों को समझेगा और आपको बदलने की कोशिश करने के बजाय आपके वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करेगा। अब मेष राशि, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपका आने वाला समय दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है। ये स्वयं को समझने का समय है। यदि कोई काम आपको भीतर से लगातार तोड़ रहा है तो उसके बारे में गंभीरता से सोचिए। यदि कोई संबंध आपकी आत्मा को लगातार परेशान कर रहा है तो उसके बारे में स्पष्ट निर्णय लीजिए। यदि कोई सपना आपको बार बार पुकार रहा है तो उसे पूरी तरह दबा मत दीजिए। और यदि कोई अवसर आपके सामने आ रहा है तो केवल डर के कारण उससे भागिए मत। आपका जीवन दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं मिला। आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, अपने लोगों का सम्मान करना है, लेकिन अपने जीवन की दिशा भी स्वयं तय करनी है। यही वह बदलाव है जो आपके भीतर आने वाला है, और इसी बदलाव के साथ आपकी खुशियां भी धीरे धीरे बढ़ेंगी। अब उस संकेत को पहचानिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब आपका भाग्य बदलने के करीब होता है तब आपके भीतर भविष्य को लेकर एक अलग प्रकार की बेचैनी पैदा हो सकती है। आपको लगेगा कि कुछ नया करना है, एक ही जगह टिके रहना कठिन लगेगा। पुरानी दिनचर्या बोझ लग सकती है, नए विचार बार बार मन में आ सकते हैं। इसे केवल बेचैनी समझकर दबा मत दीजिए, लेकिन इसे बिना सोचे कोई बड़ा निर्णय लेने का कारण भी मत बनाइए। पहले समझिए कि ये भावना आपको किस दिशा में ले जा रही है। यदि वह दिशा आपके विकास की ओर है तो तैयारी शुरू कीजिए। यही संकेत आपके जीवन की अगली शुरुआत का कारण बन सकता है। मेष राशि, अब आपके लिए एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आपको अपने आसपास के लोगों से अधिक अपने अनुभव पर भरोसा करना पड़ेगा। लोग अपनी अपनी राय देंगे। कोई कहेगा मत करो, कोई कहेगा अभी समय नहीं है, कोई कहेगा पहले भी तो असफल हुए थे। लेकिन याद रखिए, आपके जीवन की कहानी किसी और ने नहीं जी है। आपने जो देखा है, जो सहा है और जो सीखा है, वह केवल आपका अनुभव है। इसलिए अंतिम निर्णय सोच समझकर स्वयं लीजिए। यही आत्मनिर्भरता आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और अब उस खुशखबरी की ओर अंतिम कदम बढ़ रहा है जो आपके मन को लंबे समय बाद वास्तविक संतोष दे सकती है। ये खुशखबरी केवल मिलने वाली वस्तु नहीं होगी, ये एक एहसास होगा।
ये एहसास कि अब मैं गलत दिशा में नहीं हूँ। अब मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही। अब मेरा समय धीरे धीरे मेरे पक्ष में आ रहा है। अब मुझे हर चीज के लिए लड़ना नहीं पड़ रहा। अब कुछ चीजें स्वयं मेरे जीवन की ओर बढ़ रही हैं। मेष राशि, यही वो क्षण होगा जब आप पीछे मुड़कर अपने पुराने दिनों को देखेंगे और कहेंगे कि अच्छा हुआ मैंने उस समय हार नहीं मानी। अच्छा हुआ मैंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। अच्छा हुआ मैंने अपने सपनों को पूरी तरह खत्म नहीं किया। अच्छा हुआ मैंने उस छोटे से अवसर को पहचाना। क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी कहानी एक छोटे से निर्णय से शुरू होती है। इसलिए आज से अपने जीवन में आने वाली छोटी शुभ शुरुआतों को सम्मान दीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, उन पर मेहनत कीजिए और उन्हें समय दीजिए। क्योंकि बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, लेकिन यदि बीज सही है, मिट्टी सही है और देखभाल सही है तो परिणाम को कोई रोक नहीं सकता। मेष राशि, आपके भीतर वो बीज मौजूद है। अब केवल उसे सही दिशा और सही समय देना है। आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा अवसर आ सकता है जो आपके लिए शुरुआत में छोटा होगा, लेकिन उसके पीछे बड़ी संभावना छिपी होगी। यही अवसर आपके जीवन की 5वीं और सबसे बड़ी खुशखबरी का पहला वास्तविक रूप हो सकता है। और जब वो क्षण आए तो डरकर पीछे मत हटिए। अपने आराध्य को याद कीजिए, अपने अनुभव को याद कीजिए, अपनी मेहनत को याद कीजिए और फिर जो उचित हो वो कदम उठाइए। क्योंकि मेष राशि, इस बार आपकी कहानी केवल इंतजार करने की नहीं है। इस बार आपकी कहानी आगे बढ़ने की है। और अभी इस यात्रा का अंतिम संदेश बाकी है, जहां हम जानेंगे कि इस पूरे परिवर्तन को मजबूत करने के लिए आपको अपने जीवन में कौन सी एक बात तुरंत बदलनी होगी और कौन सा छोटा सा आध्यात्मिक उपाय आपके मन को स्थिर करके इस शुभ ऊर्जा को स्वीकार करने में सहायता कर सकता है। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने इस पूरी वाणी को अंत तक सुना। मेष राशि, आने वाला समय आपके लिए नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नए अवसर लेकर आए। जो रुकावटें अब तक आपके रास्ते में थीं, वे धीरे धीरे दूर हों और आपके जीवन में सुख, शांति, सफलता और समृद्धि का आगमन हो। अपने मन में विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्म करते रहिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। सही समय आने पर आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। यदि इस वाणी ने आपके मन को छुआ है तो टिप्पणी में जय श्री राम जरूर लिखें और इस संदेश को अपने प्रियजनों तक भी पहुंचाएं। प्रभु श्री राम और आपके आराध्य देव की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका हर शुभ संकल्प पूरा हो और आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश हमेशा बना रहे। जय श्री राम।